हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आई एम रोहित डोलस, योर स्टॉक मार्केट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के वीडियो में यू विल गेट टू नो द क्लासिक वे ऑफ हाउ मार्केट पेज यू। ओके, एकदम क्लासिक एग्जांपल है, मेरे खुद के साथ हमेशा होता है, इसके पहले भी हुआ है, बट वीडियो के द्वारा आज मैं पहले बार नए लोगों को, पुराने लोगों को तो पता है हाउ मार्केट पेज यू, आपको समझ में आएगा। और आज के वीडियो में मैंने ट्रेड विथ मी जो सर्विस है उसमें एक साल में मैंने कितना रिटर्न कमाया वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और मार्केट कैसे पे करती है वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले ट्रेड विथ मी जो सर्विस है वो मैंने यहाँ पे लॉन्च की थी इस वीडियो के द्वारा। ओके, जर्नी ऑफ 2 lakhs नहीं देखा होगा नए लोगों ने तो ये वीडियो पहले देख लेना। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि चलो मैं आपको ट्रेडिंग तो मैं करा रहा हूँ, राइट, बट मुझे खुद भी तो उसी स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करनी है। मेरी टेक्निक्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई दिस इज अ स्टॉक एज पर माई एनालिसिस, और अगर मैं ही उसे नहीं लूँ तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट फेयर। तो मैंने क्या सोचा कि चलो एक 1 लाख का 14th में, तारीख है 14 मई 2021, एक साल पहले एक वेंचुरा सिक्योरिटीज में मैंने एक छोटा एक पब्लिक को दिखाने के लिए 1 लाख का एक अमाउंट चालू किया था, एक अकाउंट सॉरी, और उसमें मैंने बिकॉज इट वॉज 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट, ओके, छोटा अमाउंट था। और जनरली जो फुल टाइम ट्रेडर, ट्रेनर, वट एवर इन्वेस्टर आप कह लो, जो होते हैं, दे डोंट लाइक टू परचेस वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बिकॉज वो फुल टाइम उसमें काम करते। तो 2 शेयर 10 शेयर ऐसा वो लोग नहीं खरीदते, वो लोग 1000 शेयर, 2000 शेयर, 500 शेयर ऐसे हम लोग बाइंग करते हैं मोस्टली। सो अभी 1 लाख में तो उतने शेयर्स ऑफकोर्स नहीं आएंगे, और मैंने तभी क्या सोचा कि चलो फिर ये 1 लाख को एटलीस्ट 5 शेयर्स हम ले सके, 20,000 एटलीस्ट एक शेयर में मेरा लगेगा। उसके हिसाब से मैंने 5 शेयर्स का एक ब्रैकेट बनाया। ओके, 5 शेयर्स का ब्रैकेट, और मैंने जो 5 शेयर्स में मेरे एनालिसिस के हिसाब से लोगों को मैंने बताए, ओके, वो 5 शेयर्स मैं भी लेता था। ओके, हालांकि मैं 5 से ज़्यादा बताता था, अराउंड 20 के आसपास मैंने शेयर्स मैं बताता था इन अ मंथ, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनारियो। और मैं उसी में से 5 शेयर्स में ये सैंपल अकाउंट में लेता था, जो कि उसी 20 या 25 शेयर्स जो उस महीने में दिए हैं उसी में से वो 5 शेयर मैं भी लेता था, और मैं उसमें ट्रेड करता था खुद। ओके, तो उसके हिसाब से जब 4 मंथ्स हो गए उस अकाउंट को, तो मैंने एक वीडियो रिलीज किया कि हाउ आई मेड 40%। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, हाउ आई मेड 40% इन 4 मंथ्स। तो मैंने जो है 14 मई को शुरू किया था, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया तुरंत, और मुझे पहले 4 महीने में ही 40% रिटर्न है। उसके बाद 6 महीने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे था। मेरा जो अकाउंट था 1 लाख का, उसका जो कैपिटल था, मैंने एक ही बार पैसा डाला था और वही पैसा 1,70,000 के आसपास चला गया था। मतलब 70% रिटर्न मुझे 6 मंथ्स में आया था। ये वीडियो आप देखना, यहाँ पे PNL भी मैंने दिखाया है। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से मुझे ये ट्रेड विथ मी प्रीमियम सर्विस लॉन्च करनी पड़ी। ट्रेड विथ मी प्रीमियम में क्या हुआ, और रादर क्यों मैंने लॉन्च किया, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे 70% का एक वीडियो, 70% रिटर्न मुझे 6 मंथ्स में मिला, तो बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, ओके, इस सर्विस में, उनको 6 महीने में 70% रिटर्न नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज मैंने जैसे अभी बताया, मैं तकरीबन 20 के आसपास, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, मैं उनको स्टॉक्स उस महीने में एनालिसिस करके मैं मेरे व्यूज़ शेयर करता था। उसके बाद उसी में से 5 शेयर मैं खरीदता था, बट लोगों को एग्जैक्टली मैंने कौन से 5 शेयर खरीदे हैं, ओके, या मेरे पास अभी कौन से 5 ओपन पोजीशन है विच आई हैव बॉट फॉर द 10% रिटर्न जो हम लोग टारगेट करते हैं इन ट्रेड विथ मी सर्विस, तो वो उनको पता नहीं चलता था। तो बहुत सारे लोगों ने अगर एग्जैक्टली वो 5 शेयर नहीं लिए होंगे, तो बट ऑब्वियस है उनको सेम रिटर्न नहीं आएगा। तो नेगेटिव रिटर्न तो वैसे किसी को उस दौरान नहीं आया फर्स्ट 6 मंथ्स। सो उसमें क्या हुआ, किसी को कम आया, किसी को ज़्यादा का और भी कम आया। मतलब 70% मुझे मिला तो किसी को 50 मिला, तो किसी को 40 मिला। ओके, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि चलो यार, अभी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब, मैंने फेब के एंड में, मतलब जस्ट लास्ट वीक ऑफ फेब में मैंने एक नया सर्विस लॉन्च किया। उसका भी मैंने वीडियो बनाया कि देखो भाई, अभी ये कंप्लेंट मुझे नहीं आएगी दोबारा कि सर आपको तो इतना ज़्यादा रिटर्न मिला, मुझे तो कम मिला। तो ये कंप्लेंट को मिटाने के लिए मैंने सर्विस को थोड़ा सा अपग्रेड किया। हालांकि उसकी जो फीस है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ट्रेड विथ मी नॉर्मल एंड नाउ ट्रेड विथ मी प्रीमियम में, बट प्रीमियम सर्विस का अर्थ या फिर मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि उसमें आपको ये साफ पता चलता है कि मैंने कौन सा स्टॉक लिया है। भले मैं उस महीने में आपको 25-30 शेयर्स दिए हैं, बट उसमें से मैंने एग्जैक्टली कौन से 5, कौन से 10 मैंने खरीदे। तो अभी 10 इसलिए बोल रहा हूँ, तो अभी मैंने क्या किया, जब ये मार्च में मैंने शुरू किया, ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फेब, आई थिंक 24-25 फेब को मैंने चालू किया था ये। तो अभी देखो, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, ट्रेनर हूँ, और भी मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें चालू रहती है हमेशा, कभी कमोडिटीज चालू रहता है। तो बट ऑब्वियस है मेरे पास एक डीमैट अकाउंट तो नहीं होगा, मेरे पास 5-6 डीमैट अकाउंट है दोस्तों, और ये एक और मैंने आपके लिए दिखाने के लिए खोला था। और अभी प्रीमियम सर्विस में मैं बोल रहा हूँ, अभी चलो मैं प्रीमियम ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पब्लिक को दिखाने के लिए जो 1 लाख था, उसको मैंने क्या किया, एक जीरो आगे लगा दिया। मैंने सोचा कि चलो यार 10 लाख से दिखाते हैं ना पब्लिक को,
तो मैंने ट्रेड विथ मी प्रीमियम में मैंने खुद के 10 लाख रुपीस डाले और मैंने 5 स्टॉक का ब्रैकेट देखो बहुत कम होता है, 5 ही स्टॉक है तो आपके टारगेट हिट्स तुरंत फटाफट नहीं होते। तो अगर मैं प्रीमियम दे रहा हूँ और एक सर्विस के तौर पे दे रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि लोग को ये ऑप्शन इसमें मिलता है कि वो एग्जैक्टली मेरे साथ ही ट्रेड कर सकते हैं मेरे ही ट्रेड्स पे, तो फिर उनको एटलीस्ट ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स है वो 10 तो होने चाहिए। तो इसलिए मैंने 10 लाख रुपए खुद के डाले और उसमें मैंने हर एक शेयर में 1 लाख रुपीस डाले। खैर अभी ट्रेड विथ मी प्रीमियम का हम लोग ईयरली डिस्कशन नहीं कर रहे, बट एक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, एक आपको स्टोरी समझ में आए, एक जर्नी समझ में आए, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाना, एंड तक सुनना है आपको। तो ट्रेड विथ मी प्रीमियम में मैंने फिर 10 लाख रुपीस डाल के 10 स्टॉक्स डाले। फिर अभी जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसको 2 ऑप्शन होते हैं, इधर ही कैन ज्वाइन इन ट्रेड विथ मी और ट्रेड विथ मी प्रीमियम। इफ ही ज्वाइंस ट्रेड विथ मी प्रीमियम ही विल बाय डिफॉल्ट गेट द मेंबरशिप ऑफ ट्रेड विथ मी। ओके, तो ट्रेड विथ मी प्रीमियम में मैंने 10 लाख रुपए डाले, बट उस समय आप गलती कह लो या वॉटेवर, मेरा मतलब आलस कह लो शायद, या फिर क्या कहते हैं कि मुझे ज़रूरत है ऐसा लगा नहीं उस टाइम। हुआ क्या, मैंने जो मेरा 10 लाख रुपीस का जो फंड है ना, तो ये जो 1 लाख का अकाउंट चल रहा था उसमें 5 ही स्टॉक थे, उसी में मैंने एक्स्ट्रा 10 लाख डाले, जो 170 तक आ गया था उसी में एक्स्ट्रा 10 लाख मैंने डाले। हालांकि दोनों भी अभी भी सेपरेट स्टॉक स्पेसिफिक सेपरेट ही है, तो उसमें मैंने 10 लाख रुपीस डाले। बिकॉज ये जो 1 लाख का अकाउंट था ये अभी तो खत्म मैं करने वाला था मई में, अभी मई में 14 तारीख को वैसे भी ये 1 लाख का मैं अभी बंद ही करने वाला था दिखाना, इसको ज़्यादा कंटिन्यू करने से मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा अभी नया अकाउंट, एक और डीमैट, फिर उसका भी आईडी पासवर्ड याद रखो, इतने सारे ऐप्स, तो मतलब मुझे तो सच्ची में बहुत जान पे आ रहा था, तो मैंने इसी में 10 लाख रुपीस डाल दिए और 10 स्टॉक मैंने इसमें खरीदे। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी मेरे पास वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का जो मेरा ये अकाउंट था, जो 1 लाख का सैंपल अकाउंट ट्रेड विथ मी का, वो अभी हो चुका 15 स्टॉक का अकाउंट। 5 स्टॉक जो ट्रेड विथ मी नॉर्मल के थे और 10 स्टॉक जो ट्रेड विथ मी प्रीमियम के, वो भी उसी में मैंने खरीद लिए। सो बेसिकली तो ये 11 लाख का अकाउंट हो चुका मेरा। बट आज मैं आपको जो एक्यूरेसी दिखाने वाला हूँ कि मैंने 1 साल, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया, मेरा फर्ज बनता है कि मेरा 1 साल का मैं आपको कितना मेरा हुआ मैं आपको दिखाऊँ, और आपको ये वीडियो के द्वारा ये भी समझेगा कि स्टॉक मार्केट की आपको क्या बोलते हैं, आपको पैसा देने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। लोग स्टॉक मार्केट को है ना बहुत बार है ना सैलरी की तरह गिनते हैं। जैसे मुझे फ़ोन आता है, सर मैं अगर 10 लाख डालूंगा तो महीने का कितना मिलेगा, सर मैं अगर 5 लाख डालूंगा सर महीने का कितना मिलेगा। अरे ये सैलरी आप जॉब करते हो क्या, आप क्या जॉब कर रहे हो क्या, हर मंथ आपको मिलेगा। तो ये क्लासिक केस है, देखो आपको वीडियो के एंड तक समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि मैं इतना डालूंगा तो एवरी मंथ कितना मिलेगा। और जो लोग ऐसे प्रोमिसेस करते हैं उनसे दूर ही रहना, कि आपको मतलब ऐसा फिक्स नहीं बोलना चाहिए कि इतना ही मिलेगा। मैं भी बोलता हूँ अप टू यू कैन गेट, हमारा टारगेट तो वही होता है, बट उतना मिलता है क्या, नहीं मिलता। और मैं ज्वाइन करते वक्त ही लोगों को समझा के ही ज्वाइन करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि एवरी मंथ 10% मिलता ही है, कभी नहीं भी मिलेगा। हमको ईयर टू ईयर रिटर्न देखना है, हमको साल का रिटर्न देखना है। हमको जैसे आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हो, आपका सपोज 5% का फिक्स डिपॉजिट है, हर 2 महीने के बाद आप जाते हो क्या पूछने बैंक में, सर अभी कितना हुआ फिक्स डिपॉजिट पे बताओ ना। वो बोलेगा अरे भाई 1 साल के बाद आना, तेरा 5% का फिक्स डिपॉजिट है, साथ में 5% मिलेगा तेरे को, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस ट्रेड विथ मी का पॉइंट, इसमें क्या हुआ, तो अभी इसी में मेरे 15 स्टॉक है। 1 लाख में जो ये 5 स्टॉक खरीदे थे और मैंने 10 लाख में अभी जो 10 स्टॉक खरीदे, तो प्रीमियम वालों को तो 10 स्टॉक दे दिए, उसमें भी 7 to 8% रिटर्न आ चुका है इन डाउन मार्केट ऑल्सो। ओके, हमारे आई थिंक 8 to 9 स्टॉक हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो चुके हैं जब मैंने मार्च में शुरू किया था। तो ओके, और अभी ये मई का मैं बता रहा हूँ, अभी ये मई का ट्रेड विथ मी का जो है नॉर्मल, ट्रेड विथ मी नॉर्मल बोलते हैं अभी हम लोग इसको, बिकॉज ये प्रीमियम आ गया। तो नॉर्मल का हमारा रिजल्ट क्या है वो आपको बताऊंगा, बट मेरे से मैं सिर्फ एक चीज़ अभी यहाँ पे बता नहीं सकता, मैं अकाउंट में लॉगिन करके नहीं बता सकता, बिकॉज ट्रेड विथ मी प्रीमियम के स्टॉक भी वहीं पे है। हालांकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मेरा अकाउंट में लॉगिन करके भी PNL दिखाऊंगा, बट अभी नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा जाने दो वक्त, 3-4 महीने और जाने दो, या फिर 2 महीना और जाने दो। उसके बाद जब मेरा ये ट्रेड विथ मी के जो नॉर्मल के स्टॉक्स है वो अभी भी है मेरे पास, है, बिकॉज उसमें के 3 स्टॉक अभी भी नेगेटिव है, 3 या 4 स्टॉक अभी भी नीचे है। अभी जो रिसेंटली हमने खरीदे थे 2 महीने से उनका टारगेट आया नहीं है, तो जैसे ही उनका टारगेट आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर उसके बाद ट्रेड विथ मी, ओनली ट्रेड विथ मी प्रीमियम का ही 10 लाख का अकाउंट रहेगा मेरा, जो पब्लिकली मैं हमेशा दिखाते रहूंगा। ओके, और उसके बाद जब मेरे को ये यहाँ पे अच्छा रिटर्न आएगा, सपोज 30-40%, अभी तो 10% के आसपास रिटर्न है, तो 10% क्या दिखाना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे कभी दिखाया 3 महीने के बाद, जब मेरे को 4 महीने के बाद 40% रिटर्न आया तब मैंने वीडियो किया, फिर 70% आया तब मैंने वीडियो किया। तो अभी ट्रेड विथ मी प्रीमियम में उतना रिटर्न नहीं आया, इसलिए मैं अभी वेंचुरा सिक्योरिटीज में लॉगिन करके, फिर स्टॉक्स भी डिस्क्लोज होते हैं ना दोस्तों, मेन रीजन वो है, स्टॉक्स डिस्क्लोज हो जाते हैं, फिर
वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा देके ज्वाइन किया है, लोगों ने, कुछ नहीं, हर किसी ने रादर पैसा देके ज्वाइन किया, तो फ्री में स्टॉक सबको दिखते हैं। बट एक आध वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगा, बट उसके लिए रुकिए, थोड़ा 30-40% रिटर्न आएगा तो मैं जो भी आपके सामने वीडियो में आपको दिखेगा मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, पूरे साल का ट्रेड विथ मी प्रीमियम का भी वीडियो आएगा, 3-3 4-4 महीने में आते रहेंगे। जैसे इसका देखो 4 महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद आया, और अभी डायरेक्टली 6 महीने के बाद मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है, ऊपर आया ही नहीं मार्केट। ओके, तो इसके लिए मैं रुका था कि मार्केट रिवर्स होगा होगा, बट नहीं हुआ, विच इज ऑल अगेन ओके, मार्केट हमारे हिसाब से ही चलता है, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट है ना 7 to 8 मंथ्स मार्केट नीचे था, उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है। आपको ईयर ऑन ईयर का देखना है। तो अभी देखो फिर ये ट्रेड विथ मी प्रीमियम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, आपको स्टोरी पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। देखो मेरी आदत है दोस्तों, मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरे को डिटेल में एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताते हो, इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट क्या करूँ, दैट्स माई नेचर, इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाता, बिकॉज शायद आपको पता नहीं पसंद नहीं आते होंगे, आई डोंट नो। एनीवेज, तो ये बी अलर्ट लास्ट वीडियो था, ये भी आपने देखा होगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरा कितना रिटर्न मेरा बना। ओके, और उसके पहले मैं आपको ये शीट दिखाता हूँ और फिर बाद में मैं समझाता हूँ। ये रही वो शीट। ओके, तो अभी देखो ये 1 ईयर पहले मैं ये दिखाता हूँ। ओके, ये मेन शीट है, इसको अभी नहीं खोल सकता मैं, इसको रहने दीजिए। तो देखो मैंने 14 मई 2021 से मैंने शुरू किया था। ओके, देखो ये 5 शेयर है, 1 2 3 4 5, तो ये एक ही दिन पे लिए थे और इसमें अराउंड इतना मेरा अकाउंट में ये हुआ था 1 लाख, और उसके बाद एक और मैंने एक्स्ट्रा कुछ खरीदा था, ऐसा कुछ हुआ था शायद, अभी ज़्यादा याद नहीं मेरे को। तो अराउंड 1 लाख या 1,07,000, शायद 1,07,000 के आसपास मेरा पैसा उसमें लगाया था मैंने। ओके, तो और ये साल भर, पूरे साल भर मैंने इतने सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया। और ये देखो बाय क्वांटिटी, बाय वैल्यू, क्वांटिटी फिर बाद में बाय प्राइस, बाय वैल्यू, सोल्ड किया कितने में, सोल्ड वैल्यू कितना बना, टारगेट मेरा क्या था। जैसे देखो 19.195 में बाय किया 1905 में, 2095 का टारगेट था जो 10% आता है। सेल डेट इसका ये दिन पे सेल हो गया, ये दिन पे मैंने बाय किया था 14 तारीख को। और ये सब मेरे पुराने वीडियोस में मैंने अकाउंट में जाके मेरे पीएनएल में दिखाया है प्रॉपर, तो उसमें मेरे को इतना फायदा हुआ। फिर इसमें हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, फिर ये पैसा हम वापस ऐड करते हैं और उससे नया शेयर खरीदते हैं। ओके, जो भी फ्री होता है हमारा बैलेंस। तो ऐसे करते करते ये मैंने देखो यहाँ पे इतना मैंने प्रॉफिट बुक किया है 82,000 का। ओके, 82,000 का। वैसे तो 1,07,000 से मैंने शुरू किया था अराउंड। ओके, क्योंकि बाद में मैंने एक शेयर में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, ऐसा कुछ हुआ था शायद, आई डोंट रिमेंबर, स्टार्टिंग में ही हुआ था वो। तो 1 लाख पकड़ोगे तो आपको दिखेगा ये 82% मैंने रिटर्न कमाया एक साल में, 82%। बट शायद मैंने 1-2 शेयर में थोड़ा ऊपर नीचे होता है दोस्तों, इतना परफेक्टली नहीं कर सकता, बिकॉज शेयर का क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं आता। जैसे अभी देखो 1800 का शेयर है, राइट, तो आप 4,000 में कितना खरीदोगे, 2 ही खरीद सकते हो ना, 3 नहीं खरीद सकते हो। बट अगर आपको 4,000 लगाना है तो बाकी का बचता है, फिर वो एक्स्ट्रा आप दूसरी जगह यूज करते हो। तो ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, एग्जैक्ट नहीं आता। तो देखो ये 4 मंथ्स के वीडियो में आपको यही दिखेगा। उस टाइम जो मेरे पास 5 शेयर खड़े थे ओपन पोजिशन, उसकी बाय वैल्यू ये थी। ओके, तो ये देखो 151 था, फिर बाद में ये प्रॉफिट बुक था, फिर ये मैंने इतना लगाया था, तो ये 41% आपको 4 मंथ्स में हुआ था। ये पिछले वीडियोस में है सब। ओके, फिर 7 मंथ्स वाला वीडियो जब मैंने किया था तो मेरा इतना मेरा बाय वैल्यू बन रहा था और 70% मेरा 6.5 मंथ्स में मेरा रिटर्न आया था। ये जो अमाउंट है 1 लाख कितना है, 1,07,000, यस 1,07,000 से एक्चुअली मेरा शुरुआत हुआ था, 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा था। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी यहाँ पे, 1 लाख ही था ऐसा कभी कभी लगता है, बट आई थिंक पुराना रेफरेंस वीडियोस आप देखो तो आपको समझेगा। वॉटेवर 1,07,000 अपन पकड़ते, ज़्यादा पकड़ते। अभी 1 ईयर खत्म हो गया, तो ये रहा देखो ये 1 ईयर का। अभी मेरे स्टॉक्स कौन से, ये सोल्ड प्राइस क्या, टारगेट, उसका जरूरत नहीं अभी हमको। तो अभी फिलहाल मेरे पास जो 1 लाख में लिए हुए 5 शेयर थे, उसमें मेरे पहले शेयर में 24,000 है, उसके सेकंड शेयर में 43,000, फिर 47,000, फिर 42,000, फिर 31,000। तो ये मेरे शेयर्स में पैसे अभी ओपन है, वो 1 लाख में जो 5 शेयर लिए थे। अभी एक्चुअली मेरा वो 1 लाख का अकाउंट बढ़ते बढ़ते कितना हुआ, देखो मेरा बाय वैल्यू कितना आ रहा है, 1,89,000। ये करंट अमाउंट है मेरी वो 1 लाख का पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो है ट्रेड विथ मी वाला, नॉर्मल वाला। ओके, तो उसमें मैंने प्रॉफिट कितना बुक किया, इतना मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी घर पे लेके आया मैं, बुक प्रॉफिट है ये मेरा पूरा, ये बुक प्रॉफिट है मेरा। और अभी देखो जो वन टाइम कैपिटल मैंने यूज किया था, वन टाइम कैपिटल एक ही बार मैंने पैसा डाला था 14 मई को 2021 में, जो 1,07,000 डाला था, वो 1,07,000 आज मेरे इतने लगे हुए, मतलब 89,480। बट टू बी प्रिसाइज हम अगर देखेंगे तो मैं कम ही पकड़ रहा हूँ, 82,703 जो मैंने एक साल में कमाया है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे जस्ट निकाला है, वापस से निकालता हूँ परसेंटेज। ओके, ये मेरा टोटल कैपिटल, एक भी पैसा नया मैंने वापस से नहीं डाला इसमें। ओके, तो देखो 77%। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 77% रिटर्न इन 1 ईयर। ओके, 15 मई 2021 से लेके 15 मई 2022 इन ट्रेड विथ मी सर्विस। अभी मजेदार चीज आपको मैं बताता हूँ। ओके, 7 मंथ्स में कितना रिटर्न आया था, 70% रिटर्न मेरे को 7 मंथ्स में आया था। तो ये आपका बेस्ट पार्ट है वीडियो, क्योंकि मार्केट का पे करने का, मराठी में मैंने एक वीडियो किया था, मार्केट की काम करायची पद्धत। ओके, पुराना मेरा मराठी में मैं चैनल में तब वीडियो बनाता था। तो सिमिलर वे मार्केट का काम करने का तरीका देखो, मार्केट ने मुझे 70% रिटर्न 6.5 महीने में दे दिया।
तो कोई भी यही सोचेगा ना कि अरे 6 महीने में 70% तो अगले 6 महीने में और 70%। ऑफकोर्स ऐसा भी मार्केट कर सकती है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी, राइट। तो 70% अगर मेरे को तब अप ट्रेंड में अच्छा मार्केट में मेरे को 6 मंथ्स में मिला, उसके बाद अगर देखोगे अक्टूबर से मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, तो 6.5 मंथ्स में 70% मिले, बट 5.5 मंथ्स जो बाकी के 5.5 मंथ्स है उसमें मेरे को सिर्फ 7% रिटर्न मिला। कितना? सिर्फ 7%। ओके, तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रोते बैठूं कि यार मेरे को 6 महीने में सिर्फ 7% मिला, या तो मैं खुशियां मनाऊं मुझे एक साल में 77% रिटर्न मिला। तो ये आपका फैसला है कि आपको रोना है कि मेरे को पहले 6 महीने में 70 मिला, दूसरे 6 महीने में 7% मिला, राइट। बट एक सियाना आदमी जो होगा वो मंथ टू मंथ रिटर्न कैलकुलेट, इनफैक्ट मंथ टू मंथ रिटर्न कैलकुलेट होता ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होता, रिटर्न्स हमेशा ईयरली कैलकुलेट होते हैं। आप मुझे बताना, एफडी पे 5% अभी चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 5% एफडी पे चल रहा है। अगर आप एफडी करते तो आपको 5% मिलता है साल का। सो ट्रेड विथ मी जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जैसे मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, मुझे कितना मिला एक साल में? 77% रिटर्न मेरे को एक साल में मिला। अभी ये इंटरेस्टिंग, मैंने एक यहाँ पे एक टेबल बनाया है, देखो टोटल डेज, एक साल में डेज कितने हैं? 365 डेज। तो मैंने मार्केट का ट्रेंड पूरे एक साल में, मतलब मेरा एक साल 15 मई से, एक्चुअली 15 नहीं है 14 है, 14 मई से 14 क्या कहते हैं 14 मई 2022। ओके, अभी मैं वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बना क्योंकि मैं बाहर घूमने गया था और मैं था भी नहीं यहाँ पे, बिकॉज मार्केट में कुछ करने जैसा फिलहाल है नहीं ज़्यादा कुछ, राइट। तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो मैं 15 तारीख को वीडियो बनाने का डिसाइड किया था, बट डजंट मैटर क्योंकि हमारा लास्ट टारगेट हिट हुआ है। देखो ये तारीख है 14 मार्च 2022 के बाद से मेरा वो 1 लाख के अकाउंट में कोई टारगेट हिट हुआ ही नहीं है, तो इट इज़ ओके। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके, चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ये रहा चार्ट। ओके, तो अभी देखो ये जो बार्स है ना, ये मैंने डेट मैंने ये डाली है। पहले तो आप ये देखना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर से नीचे आती हुई ट्रेंड लाइन है। इसका क्या मतलब है? ट्रेंड इज डाउन, ट्रेंड इज डाउन। अब ये ट्रेंड डाउन चल रहा है। लास्ट निफ्टी का हाई कभी था? देखो कब से निफ्टी नीचे जा रहा है, 19 अक्टूबर 2021 मैंने चालू किया था 14 मई 2010 से। उसके बाद 19 अक्टूबर से मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। उसके बीच में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आई। एक तो इंडिया चाइना का पहले वॉर आया था, उसके बाद वो जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो गेहूं का वगैरह जो धरना लगा रहे थे फार्मर्स, उसके बाद हमारा इलेक्शंस आए बीच में, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा इवेंट हुआ जो वॉर हुआ रशिया और इसका यूक्रेन का। अभी सबसे बड़ा खतरा है इन्फ्लेशन का। तो उसके वजह से मार्केट 6 महीने से, 6 महीना भी छोड़ो, अक्टूबर 19 ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 7 मंथ से मार्केट एक निचला ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लोअर लो बना रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सवारा है उसने, बट एक और नीचे लो मारने का पूरा चांस है। देखो छोटा करके दिख रहा हूँ। तो अभी ये देखो, ये 140 में से ये 206 है ना, 206 डेज यहाँ पे दिख रहा है, 206 डेज। तो ये 206 डेज मैंने यहाँ पे डाले हैं। ओके, 206 डेज में मार्केट का ट्रेंड ऊपर से नीचे आता हुआ था और उसके पहले जो मार्केट का ट्रेंड था वो ऊपर जाता हुआ था। सो 159 डेज मार्केट अप ट्रेंड में था और 206 दिन मार्केट डाउन में था, मतलब लोअर लो और लोअर हाई बना रहा था। तो देखो इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ, तो मैंने इसको डिवाइड बाय 30 किया, डिवाइड बाय 1 मंथ, 6.7 मंथ्स। तो इसको हम लोग 7 मंथ्स कर देते हैं, राउंड ऑफ 7 मंथ्स, राइट, 7 मंथ्स। और इसको हम लोग 5 मंथ्स कर देते हैं। ओके, 5 मंथ्स। तो दोस्तों देखना, ये जो 77% रिटर्न आया है एक्चुअली मुझे 5 मंथ्स में मार्केट ने दिया है। 7 मंथ्स मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरता रहा, लोअर लो बनाता रहा, उसके वजह से मेरा रिटर्न्स गया क्या? नहीं गया। तो दोस्तों देखो, अगर एक साल में मार्केट 7 मंथ्स परफॉर्म नहीं करे, सॉरी, नो परफॉर्मेंस, राइट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मार्केट में 5 महीने, एक साल के 5 महीने भी आपको अच्छे मिल गए तो भी आप 70% रिटर्न आराम से कमा सकते हो। अभी आप मुझे बताना, 77% रिटर्न इन अ ईयर, उसमें से 70% तो पहले 6 महीने में आया था। और अगर उस वीडियो में भी मैंने बोला था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं आपको वीडियो के पास वापस से ले चलता हूँ। इस वीडियो में मैंने वो चीज़ एक्चुअली बोली थी, क्योंकि पता नहीं मुझे तभी ऐसा लगा था कि अगर नीचे गया यहाँ से तो जा सकता है। इस वीडियो में जब मुझे 70% रिटर्न 6 महीने में आया था, ये बोला था मैंने कि दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि आगे 6 महीने मुझे रिटर्न ही नहीं आया और मेरा साल 70% में ही सिमट गया, 70% पे ही मेरा पूरा एक साल खत्म हो गया, तो भी क्या बुरा है? तो भी क्या बुरा है? 70% रिटर्न एक साल में कौन दे रहा है भाई? हु इज गिविंग यू 70% रिटर्न? कौन सी बैंक दे रही है? कोई नहीं दे रहा है। कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, राइट, कोई भी नहीं दे रहा है, राइट। तो दोस्तों 77% रिटर्न इज व्हाट आई हैव मेड ऑन माय ओन। ओके, एंड जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी ये अच्छा रिटर्न मिलता है दोस्तों। तो आप भी जुड़ जाइए, बेस्ट टाइम चल रहा है इन्वेस्ट विथ मी के लिए भी और ट्रेड विथ मी के लिए भी। व्हाट्सएप नंबर जो आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं कंटिन्यू वही डाल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन। क्योंकि दोस्तों
7 महीने से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या लगता है और 7 महीना डाउन ट्रेंड ही चलेगा? मुझे तो नहीं लगता, सच बोल रहा हूँ। 2 महीना और चल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट अगेन 2 महीना चल सकता है मतलब 2 महीना आपको रुकना है ऐसा नहीं, बिकॉज मार्केट को पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता, ये एक सत्य है, दिस इज अ फैक्ट। नो वन अंडर द सन कैन एवर अंडरस्टैंड मार्केट टोटली फुल्ली, राइट? तो दिस इज अ स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? शक्यता, जिसे मराठी में हम शक्यता कहते हैं, जिस चीज़ की होने की संभावना ज़्यादा है वो चीज़ हम मार्केट में करते हैं, राइट? उस वक्त जब 6 महीने में 70% रिटर्न आया, तब मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद 70% आ चुका है, तो अभी यहाँ से मेरा क्या होगा? अगर 6 महीना रिटर्न नहीं भी आया तो भी मैंने 5% जो एफडी पे मिलता है, एफडी को तो मैंने बीट कर दिया ना मेरे भाई, एफडी को मैंने बीट कर दिया। फिर बाद में म्यूचुअल फंड में आपको 12% रिटर्न मिलता है, 12 to 15 पकड़ लो, चलो मैक्सिमम, ओके? म्यूचुअल फंड को भी मैंने बीट किया। अभी देखो मैं किस किस को बीट किया मैं आपको बताता हूँ, ओके? म्यूचुअल फंड को मैंने बीट किया, मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने बीट किया, राइट? उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी उठाओ आप, टॉप 10 की जो निफ्टी की कंपनियां हैं, उनका CAGR चेक करो, CAGR, राइट? CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट? तो आप चेक करो कि वो जो कंपनीज है उनका CAGR कितना है। मैं बताता हूँ उनका CAGR कितना होता है। 20% होता है, राइट? 25% होता है, राइट? 30% होता है, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा 40% होगा, उससे ज़्यादा CAGR नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। इतना कंटिन्यूस ग्रोथ हर साल 40% से कंपनी ग्रो नहीं करती, बड़ी बड़ी कंपनीज। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों में हार्वर्ड से MBA किए हुए लोग होते हैं, IIT IIM के MBA होते हैं, राइट? IIT से इंजीनियरिंग, IIM से MBA, ISB के MBA होते हैं। तो उन सबको भी पीछे छोड़ दिया ना दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग मिलके भी 25, 30, 40% का CAGR ला रहे, राइट? तो अभी 77% मैंने इसमें कमाया है, तो क्या बुरा है? अगर 50% भी कमाता था तो भी क्या बुरा था, राइट? 50% भी मेरा रिटर्न अगर आता था, देखो जब मुझे 70% मिला ना, उसी वक्त मैं एकदम समझ गया कि बस अभी हो गया काम मेरा, बस अभी मुझे क्या करना है, इस साइकिल को अगले साल वापस से चलाना है। 77% इस साल मिला और वो कैपिटल में मेरा ऐड हो गया, तो अगले साल मेरा और उसमें अगर 50% भी रिटर्न आया तो भी मेरा कंपाउंड होएगा पैसा, कंपाउंड होगा या नहीं होगा, राइट? 77% के हिसाब से कंपाउंड होगा या नहीं होगा? अगर हम लोग यही रिटर्न अगर हम लोग पकड़े, ओके, तो हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखो ये 77% प्रॉफिट से, अगर ये टेबल मैंने अभी ये बनाया हुआ है, देखो दोस्तों ठीक से देखना इस टेबल को। अभी जैसे मैंने इसी साल का, इस साल में क्या हुआ है, इस साल ओवरऑल मार्केट का जो 12 महीने का ट्रेंड था, 12 महीने के ट्रेंड में से इस साल मार्केट 7 मंथ्स डाउन ट्रेंड में था, 5 मंथ्स अप ट्रेंड में था। उसके बावजूद मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला? 77% रिटर्न मिला 12 महीने का। तो उसी एनालॉजी को लेके, ओके, उसी का एक बेस बना के अगर सोचता हूँ मैं अगले 5 साल में मेरे को अगर यही रिटर्न मिला, क्योंकि 5 साल में मार्केट ऊपर नीचे तो रहेगा, तो ऊपर नीचे रहा, और अगर साल में 5 महीना भी मेरा अच्छा गया, क्या कह रहा हूँ, साल में 5 महीना भी मेरा अच्छा गया, जैसे इस साल में गया, 7 महीना मेरा इतना अच्छा नहीं गया, तो भी मेरे को 77% रिटर्न मिलने का चांस है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। तो उसी के हिसाब से अगर मैंने एक ये चार्ट बनाया है 77% प्रॉफिट को बेस बना के एवरी ईयर। 2022 में मेरा अभी 10 लाख का कैपिटल से मैं ट्रेड विथ मी प्रीमियम कर रहा हूँ। अभी मार्च अप्रैल में 3 महीना हो गया, अराउंड 10% के आसपास वहाँ पे रिटर्न आया था, बट अभी सब डाउन है, अभी स्टॉक्स नीचे चले गए बिकॉज मार्केट डाउन है, बट मार्केट ऊपर आएगा तो वो ऊपर आ जाएंगे, ओके। सो अभी देखो 2022 में अगर एक साल के बाद मेरे को 10 लाख के ऊपर 77% प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 7,70,000 हुआ, तो वो मेरे 2023 के कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। 2023 में मेरा कैपिटल कितना रहेगा? 17,70,000 रहेगा। 17,70,000 पे वापस 2023 में अगर 77% ही रिटर्न मिला मुझे, तो कितना मेरा प्रॉफिट होगा? 13,62,000 होगा, 900। उसके बाद 2024 में मेरा कैपिटल होगा 31,32,000। 2025 में प्रॉफिट को वापस से मिलाने के बाद मेरा कैपिटल होगा 55,45,233, और 2026 में 98,15,000 होगा, और 2027 में मेरे 5 साल पूरे होंगे। मैं आपको सिर्फ 5 साल का दिख रहा हूँ, देखो ये 1, 2, 3, 4 और 5। 27 में मेरे पास इतना पैसा होगा, भले मैं वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं भी करूँ तो भी मेरे पास कितना पैसा है? ये 98,15,000 है, और ये कितना है पता है दोस्तों? दिस इज 1 सेकेंड, लेट मी रीड। 1,73 lakhs. Yes, so this is 1,73 lakh 72,660. 1,73 lakh 72,660. ये अगर मुझे एवरी ईयर 77% प्रॉफिट मिलते गया तो अभी इसमें वर्स्ट क्या होगा दोस्तों? चलो ना हम वर्स्ट भी कैलकुलेट करते। आप ऐसा सोचो कि 1,73,000 में से 73,000 हटा दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, दिस माइनस 73,000 कितना है ये? 73, 72,
660 कितना बचा 1 करोड़, कितना बचा 1 करोड़। तो दोस्तों अगर आपको 1 करोड़ तो मिलने का चांस है, चलो मानता हूँ कि 77% रिटर्न नहीं मिला एवरी ईयर, अगर मिलेगा एवरी ईयर तो 1 करोड़ 73,000 मिलेगा। आप लेके कितने आए थे, सिर्फ 10 लाख। यही सेम कैलकुलेशन आप 1 लाख से कर सकते हो, 1 करोड़ से कर सकते हो, राइट। 20 लाख जो भी आपका कैपिटल है, यही सेम कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 करोड़ तो आपको मिल सकता है, चलो और कम करते हैं इसको, एकदम वर्स्ट, एकदम गंदा कुछ तो हुआ, एकदम खराब कुछ तो हुआ, फिर भी हम 5 साल इसको करना है। इसका मेन सीक्रेट क्या है, इसको 5 साल करना है, 1 साल 2 साल करके छोड़ना नहीं दोस्तों, 5 साल करना है, मतलब करना है। ओके, तो 5 साल के बाद एटलीस्ट मार्केट कुछ भी करे, ऐसा तो नहीं हो कि 5 साल मार्केट नीचे ही जा रहा है कंटिन्यू, मैंने तो देखा नहीं आज तक। ओके, तो दोस्तों 50 लाख, 50 लाख तो मिलेंगे ना मेरे भाइयों बहनों, 50 लाख तो मिलेंगे, राइट। दिस इज 50 लैक्स, 1 मोर 0, यस 50 लैक्स तो मिलेंगे। आप लेके कितने आए थे, 10 लाख। एक काम करना, 10 लाख लेके बैंक में चले जाना, बोलना मैं 10 लाख देता हूँ, 5 साल के बाद मुझे 50 लाख चाहिए। वो बोलेगा सिक्योरिटी इसको पहले बाहर निकालो, किधर से आया ये, पकड़ो इसको। कौन देता है आपको 10 लाख पे 5 लाख, 10 लाख पे 5 साल के बाद आपको 50 लाख भी कौन देता है, कोई नहीं देता सिवाय मार्केट के, या कोई दे ही नहीं सकता सिवाय मार्केट के, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव मेरे को कितना मिला, आपको कितना मिल सकता है, A to Z में बताया आपको। तो आपको बिल्कुल ये बेस्ट टाइम चल रहा है मार्केट में आने का, जब सब लोग मार्केट छोड़ के जा रहे हैं। क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा तो देखा जाएगा, बिकॉज मार्केट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। मार्केट को 2 महीना, 1 महीना, 1 साल के लिए नहीं ट्रेड करने का, मार्केट को 5 साल, 6 साल, 10 साल, सारी उम्र, मैं तो बोलता हूँ मार्केट इज फॉर लाइफ टाइम। सोचो 5 साल में ये कमाल हो गया, अगर ये आप 10 साल करोगे तो ये फिगर एक्सेल के बाहर चली जाएगी। आप करके देखो, एक्सेल से बाहर जाएगी फिगर, राइट। सो 50 लाख तो आपको आराम से मिलेगा ना मेरे भाइयों, तो आ जाओ फिर, किस बात की देरी है। नंबर पे कॉल करो, ओके, कॉल मी, राइट टाइम है, ज्वाइन हो जाओ, करते रहो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ आप काम करते रहो, आपको बराबर पैसा मिलते रहेगा, करते रहो बस आप। ओके, थैंक यू सो मच। देखो मैं एडॉक वीडियो बनाता हूँ, मैं कभी भी वीडियो प्लान करके नहीं बनाता, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती है, आई डोंट नो कुछ छूट गया होगा तो, बट जितना मुझे याद आया मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया। तो प्लीज़ 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 आपको फ़ोन करना है नंबर पे, ट्रेड विथ मी प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड विथ मी नॉर्मल ज्वाइन कर सकते हो, और इन्वेस्ट विथ मी में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे अच्छे शेयर्स आपको अच्छे रेट्स में अभी मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसा वहाँ पे बनने का चांस है नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। सो प्लीज़ कम, आई होप। मुझे बहुत सारे कॉल्स अभी आएंगे इस वीडियो के बाद, और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए। पूरे सच्चाई के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए कि कोई किसी को फंसाए ये बोल के कि 10,000 पे रोज 4,000। प्लीज़ इंट्राडे ये सब चीज़ों में मत पड़ो, उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक दिन मिलेगा दूसरे दिन जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी। ज्वाइन मी टुडे एंड फॉर लाइफ टाइम, आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट। टेक केयर, बाय बाय।